नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज में और आपके साथ मैं हूं रोहित उत्तम। इन दिनों एक शायरी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर बिल्कुल फिट बैठती है। ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और अब डूब कर जाना है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय राय दोनों के बीच जुबानी वॉर चल रहा है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश की सियासत लगातार गरमाई हुई है। तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। तो चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर जंग छिड़ गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कहा था कि समाजवादी पार्टी के लिए 6 सीटों पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान आया कि हमारी पार्टी सभी के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और मध्य प्रदेश में सपा की ही कोई हैसियत नहीं है। जिसके बाद अखिलेश यादव कांग्रेस को आड़े हाथ ले लिया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें इस बात का पता पहले होता तो विधानसभा स्तर पर INDIA का कोई गठबंधन नहीं होता, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाते। मेरे साथी PDA पहले बना, इंडिया बाद में बना और उसके बाद मैंने कई मौकों पर कहा कि इंडिया गठबंधन जरूर है लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी PDA है और PDA ही NDA को हराएगा। जहां तक सवाल प्रदेश में जहां चुनाव हो रहे हैं, ये बात इंडिया गठबंधन को साफ कर देनी चाहिए थी कि प्रदेश इस 10 पर कोई समझौता नहीं होगा। मुझे लगा जब मध्य प्रदेश के नेता ने और उनके जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने हमसे जब बात की और कहा कि आप किन सीटों को चाहते, तो मैंने उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस थी समय समय के चुनाव में, वो पूरी परफॉर्म भेज दी और मैंने उससे कहा कि मध्य प्रदेश में कभी हमारा इस हिस्से से विधायक बन गया, कभी उस हिस्से से विधायक बन गया और हमारी पार्टी से कई बार कई विधायक बने जो आज दूसरे दल में भी चले गए, कांग्रेस में भी चले गए। और मैंने याद दिलाया कि जिस समय कांग्रेस को समर्थन की जरूरत थी, उसमें सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक ने समर्थन किया था और सरकार बनी थी। हम बीजेपी के खिलाफ हैं और जिस समय भी कांग्रेस के नेताओं से बात हुई, उस समय मैंने कहा कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, जो हमसे सहयोग लेना चाहो ले लो। और उस समय उन्होंने बैठक करके रात में 1 बजे बैठ करके, जिसमें हमारी पार्टी के MLC रहे श्याम सुंदर जी, विधायक रहे दीपक, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, पार्टी के संगठन के डॉक्टर मनोज, इन लोगों ने बैठ करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों से बात की। उन्होंने रात के 1 बजे जब मीटिंग खत्म दी, उन्होंने आश्वासन दिया कि 6 सीटें लगभग आपको दी जा सकती हैं और वो खबर अखबार में भी छपी। जिसके बाद मध्य प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच मची कलह पर पूर्व CM कमलनाथ ने पहली प्रतिक्रिया दे डाली। कमलनाथ ने कहा, चुनावी माहौल बहुत अच्छा है, लोग हमें बता रहे हैं कि उनके बीच बहुत उत्साह है, हमें अपनी उम्मीद से ज्यादा सीटें मिलेंगी। वहीं अखिलेश यादव की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर कमलनाथ ने कहा, अरे भाई छोड़ो अखिलेश वखिलेश, MP में हम सरकार बना रहे हैं। भाई छोड़ो अखिलेश। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उनने भी बोला, अरे भाई छोड़ो अखिलेश। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उनने भी बोला, अरे भाई छोड़ो अखिलेश। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उनने भी बोला, अरे भाई छोड़ो अखिलेश। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी शुक्रवार को कांग्रेस के साथ विवाद पर टिप्पणी करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी वहीं लड़ेगी जहां हमें समर्थन है। हमने 6 सीटों की उम्मीद थी लेकिन 4 मिल जाएंगी, लेकिन हमारे सिटिंग सीट पर भी प्रत्याशी लड़ा दिया। अगर आपको सीट नहीं देनी थी तो समाजवादियों से बात नहीं करनी चाहिए थी। कांग्रेस ऐसा करेगी तो कौन साथ रहेगा? किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? कौन नेता है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है। न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो, गठबंधन के बारे में? उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? इस उनसे पूछिए रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे
तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप, और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं, और जो बात बोलनी है उनको मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे। तो वहीं इन सभी के बीच इंडिया गठबंधन ने भी दरार होते हुए नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि क्या INDIA गठबंधन की सभी पार्टियां आने वाले समय में एक साथ रहेंगी या नहीं। ये खबर हमारे लिए शशि रंजन ने लिखी है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, पेज पर नए हो तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा।